सोचिए अगर आपका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑटो पायलट पर चल सके, वो भी सिर्फ 6 आसान से इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। आज हम यही देखने वाले हैं कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी कि ईटीएफ्स के साथ ये कैसे किया जा सकता है। तो यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढेंगे और हम देखेंगे कि कैसे ईटीएफ्स इस मुश्किल का एक बहुत ही दमदार समाधान हो सकते हैं, जिससे निवेश करना ना सिर्फ आसान बल्कि काफी असरदार भी बन जाता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि भाई ईटीएफ्स ही क्यों, फिर देखेंगे कि सही ईटीएफ चुनते कैसे हैं और उसके बाद भारत और दुनिया भर में निवेश करके एक असली पोर्टफोलियो बनाकर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर ईटीएफ्स में ऐसा क्या खास है जो उन्हें इस पूरी स्ट्रैटेजी के लिए एकदम सही चॉइस बनाता है। इसको ना ऐसे सोचकर देखिए, क्या कोई अपनी गाड़ी खुद चलाना पसंद करेगा, यानी ईटीएफ, या फिर एक ड्राइवर रखेगा, मतलब कि एक्टिव म्यूचुअल फंड। देखिए, दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं और हम उन्हीं को समझने जा रहे हैं। तो मोटे तौर पर ईटीएफ्स के 3 सबसे बड़े फायदे हैं: परफॉर्मेंस, तुरंत खरीद बिक्री की सुविधा और हाँ, बहुत कम फीस। चलिए एक एक करके इन तीनों को जरा गहराई से देखते हैं। यह आंकड़ा सच में आंखें खोल देने वाला है। एसएनपी का डेटा साफ साफ बताता है कि इंडिया में 10 में से 9 लार्ज कैप एक्टिव फंड्स लंबे समय में अपने बेंचमार्क को भी नहीं हरा पाते। तो सवाल यह है कि फिर ज्यादा फीस देनी ही क्यों है? अब बात करते हैं स्पीड की। ईटीएफ्स का दूसरा सबसे बड़ा फायदा यही है, इन्हें आप स्टॉक की तरह मार्केट के घंटों में कभी भी तुरंत खरीद और बेच सकते हैं। इसका मतलब है कि पैसा तुरंत आपके अकाउंट में आ जाता है और आप उसे फौरन कहीं और लगा सकते हैं बिना इंतजार किए। आपको लग सकता है कि आधा % फीस में क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन ये छोटा सा आधा % 20 साल में आपके 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पर लगभग 9 लाख रुपए का फर्क डाल सकता है। सोचिए, इतने में तो एक नई गाड़ी आ जाती है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि ईटीएफ्स क्यों बेहतर हैं, लेकिन सवाल यह है कि हजारों ईटीएफ्स में से अपने लिए सही वाला चुने कैसे? इसका जवाब 2 बहुत जरूरी मैट्रिक्स में छिपा है। पहला फैक्टर है AUM, यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। अब ये भारी भरकम शब्द लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। इसे फंड की पॉपुलैरिटी समझिए। जितना ज्यादा पैसा लोगों ने इसमें लगाया है, मतलब उतने ज्यादा लोग इस पर भरोसा करते हैं और इसे खरीदना बेचना भी उतना ही आसान होता है। अब जरा इस टेबल को देखिए। HDFC स्मॉल कैप ETF का AUM लगभग 1600 करोड़ रुपए है, जबकि बाकियों का सिर्फ 30 से 150 करोड़। ये 10 गुना से भी ज्यादा का फर्क है। ये कोई छोटा मोटा गैप नहीं है। बड़ा AUM आपको एक तरह की सुरक्षा और मन की शांति देता है। दूसरा और शायद सबसे जरूरी मैट्रिक है ट्रैकिंग एरर। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई गूंज होती है। ईटीएफ का काम है अपने इंडेक्स की हूबहू नकल करना, तो गूंज जितनी साफ होगी, यानी आवाज और गूंज में जितना कम फर्क होगा उतना ही अच्छा। मतलब जितना कम ट्रैकिंग एरर उतना बेहतर ईटीएफ। और ये देखिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल, निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50-20 का ट्रैकिंग एरर सिर्फ 0.02% है। मतलब ये अपने इंडेक्स की लगभग परफेक्ट कॉपी बना रहा है। आपको ठीक वही रिटर्न मिल रहा है जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे। कोई सरप्राइज नहीं। तो चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, अब इन सब बातों को प्रैक्टिकल में लाते हैं और अपने पोर्टफोलियो की नींव रखना शुरू करते हैं, यानी हमारा इंडियन कोड। इसको ना एक क्रिकेट टीम की तरह देखिए। HDFC स्मॉल कैप हमारा तेज तर्रार ओपनर है जो तेजी से रन बना सकता है। मेरे मिड कैप एक भरोसेमंद ऑलराउंडर है। जूनियर 20 और निफ्टी 50-20 हमारे मजबूत मिडल ऑर्डर बैट्समैन हैं। और गिल्ट ETF हमारा विकेट कीपर है जो टीम को स्थिरता और सुरक्षा देता है। तो भारतीय कोड तो तैयार है। अब बारी है इसे एक सेफ्टी नेट देने की, एक सुरक्षा कवच पहनाने की। हम देखेंगे कि कैसे दुनिया भर में निवेश करना आपके पोर्टफोलियो को अपने देश के बाजार के उतार चढ़ाव से बचा सकता है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, असल में ऐसा होता है। ये उदाहरण दिखाता है कि कैसे अगर आपके पास डॉलर जैसी मजबूत करेंसी में इन्वेस्टमेंट है तो भले ही वो इन्वेस्टमेंट बढ़े ना, लेकिन अगर रुपया कमजोर होता है तो भी आपको जबरदस्त फायदा हो सकता है। तो विदेश में निवेश के लिए हमने 2 यूएस के ETFs चुने हैं। एक आपको दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में हिस्सा दिलाता है और दूसरा आपको सुरक्षित यूएस बॉन्ड्स में निवेश का मौका देता है। यह आपके पोर्टफोलियो को एक डबल लेयर की सुरक्षा देता है। चलिए अब इन सारी चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और ये पता लगाते हैं कि एक 25 साल के युवा निवेशक के लिए ये पोर्टफोलियो असल में कैसा दिखेगा। तो यहां जो 60-40 का बंटवारा है ना, वो बहुत जरूरी है।
इसका मतलब है कि आपका लगभग 40% पोर्टफोलियो रुपए की कीमत में आने वाली किसी भी गिरावट के खतरे से सुरक्षित है। ये आपके ओवरऑल रिस्क को काफी कम कर देता है। तो ये रहा हमारा फाइनल पोर्टफोलियो। अगर हर महीने 10,000 रुपए का निवेश करना है तो उसे इस तरह बांटा जा सकता है। ध्यान दीजिए कि कैसे ये ग्रोथ के लिए टेक और सुरक्षा के लिए बॉन्ड के बीच एक अच्छा बैलेंस बनाता है। ये उन युवा निवेशकों के लिए एक बढ़िया शुरुआती पॉइंट है जो ग्रोथ तो चाहते हैं लेकिन साथ में थोड़ी स्थिरता भी। तो देखिए आखिर में क्या हुआ, सिर्फ 6 ETFs का इस्तेमाल करके हमने एक ऐसा पोर्टफोलियो बना लिया है जो न सिर्फ अलग अलग एसेट्स और कंपनियों में फैला हुआ है बल्कि करेंसी के लिहाज से भी डाइवर्सिफाइड और मजबूत है। तो एक बढ़िया पोर्टफोलियो तो बन गया, पर काम यहीं खत्म नहीं होता। असली चुनौती तो ये है कि समय के साथ साथ इसमें बदलाव कैसे किए जाएं ताकि यह हमेशा आपके लक्ष्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। तो अब अगला कदम क्या होना चाहिए?